हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल बीपी ऑब्जेक्टिव जे.के में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट वीडियो में लेकर आए हैं बिहार ITI संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के समान ज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, और यह क्लास 2 है। इससे पहले हम क्लास 1 दे चुके हैं, जिसमें 2023 में पूछे गए जितने भी समान ज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे दोस्तों, उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पे जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। और अगर आप इस क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हो तो हम इस क्वेश्चन का PDF हमारे टेलीग्राम जो है उस पर हम देते हैं, तो आप उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। उसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलते हैं दोस्तों, अपने टाइम को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि सिम में M का अर्थ क्या होता है। A मॉड्यूल, B मल्टीपल, C मिनी और D इनमें से कोई नहीं। तो सिम में दोस्तों है M का अर्थ क्या होता है, यही पूछ रहे हैं। तो सिम का पूरा फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है जिसमें मॉड्यूल M का अर्थ होता है मॉड्यूल। इसका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे। A ब्राह्मण समाज, B आर्य समाज, C प्रार्थना समाज और D चिमन मिशन। तो दयानंद सरस्वती जो है दोस्तों यह आर्य समाज के संस्थापक थे। इसका ऑप्शन नंबर B बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे ब्राह्मण समाज है दोस्तों, तो ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज है, तो ब्राह्मण समाज के जो संस्थापक थे दोस्तों वह राजा राम मोहन राय थे। इसका ऑप्शन आप कमेंट कर एक बार फिर से इसको लिखिएगा, राजा राम मोहन राय। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑन अमेजन यू किनकी आत्मकथा है। A स्टालिन, B राम सेवक शर्मा, C इंदिरा नूई और D अमिताभ घोष। तो ऑन अमोंग यू जो है दोस्तों यह किसका आत्मकथा है, तो ये स्टालिन का है। इसका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है। A वियना, B वारसा, C कीव और D बेलग्रेड। तो यूक्रेन की जो राजधानी है दोस्तों यह कीव में है। इसका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और करेंट क्वेश्चन है कि विराट कोहली 100वां टेस्ट किसके खिलाफ खेला था। A श्रीलंका, B बांग्लादेश, C ऑस्ट्रेलिया और D इंग्लैंड। तो विराट कोहली जो दोस्तों हैं 100वां टेस्ट जो मैच खेला था दोस्तों यह श्रीलंका के साथ खेला था। इसका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन अभी हाल ही में और बन सकता है कि सबसे ज़्यादा IPL में सबसे ज़्यादा जो रन बना वह कितना बना, तो 277 रन बना है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मिताली राज किस खेल से संबंधित है। A टेनिस, B बैडमिंटन, C क्रिकेट और D फुटबॉल। तो मिताली राज जो है दोस्तों यह मिताली राज क्रिकेट से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। A 1903 में, B 1906 में, C 1905 में और D 1912 में। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था दोस्तों इसका विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या हुआ कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था। A 1952 में, B 1951 में, C 1954 में और D 1953 में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुआ था दोस्तों यह 1951-52 में शुरू हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर B बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। A 1942 में, B 1920 में, C 1940 में और D 1932 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था दोस्तों यह आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन में A बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर पूरा डिटेल में पूछ दे डेट सही तब क्या होगा, तो दोस्तों तब 9 अगस्त 1942 ईस्वी होगा। 9 अगस्त 1942 ईस्वी।
और इसका जो नेतृत्व करता थे दोस्तों वह महात्मा गांधी थे। इसी ने इसको शुरू किया था और इसी समय करो या मरो का नारा भी महात्मा गांधी ने दी थी। कौन सा? करो या मरो का नारा। आपको इतना ध्यान में रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि नेहरू जी ने पहली बार बजट कब पेश किया? ए 1951 में, बी 1958 में, सी 1930 में और डी 1952 में। तो नेहरू जी यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने जो पहली बार बजट पेश किया था दोस्तों, यह कब किया था? तो 1958 में किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत की प्रथम महिला जज किसे नियुक्त की गई है? ए अन्ना चांदी, बी फातिमा बीबी, सी लीला सेठ और डी मैरी जोसेफ। तो भारत की जो प्रथम महिला जज जो नियुक्त किया गया है दोस्तों, वह फातिमा बीबी को नियुक्त किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है रियल किस देश की मुद्रा? ए कतर, बी ईरान, सी ओमान और डी सभी का। तो रियल जो है दोस्तों यह सभी का मुद्रा है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कतर का भी, ईरान का भी, ओमान का भी, रियल इन सभी का मुद्रा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रथम मदरसा कहाँ बनाया गया था? तो दोस्तों अंग्रेजों द्वारा भारत में जो है प्रथम मदरसा कहाँ बनाया गया था? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है कोलकाता, दूसरा है इलाहाबाद, तीसरा है पटना और चौथा है दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर कोलकाता होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ए जापान, बी फिलीपींस, सी इक्वाडोर और डी हवाई द्वीप। कोटोपैक्सी एक दोस्तों ज्वालामुखी है। क्या है? ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है। और यह कहाँ पे है दोस्तों? तो यह जो है यहाँ पे इक्वाडोर में है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि डच का नियंत्रण भारत में पूरी तरह से कब समाप्त हुआ था? ए 1798 में, बी 1759 में, सी 1795 में और डी 1766 में। तो डच का नियंत्रण जो है भारत में पूरी तरह से जो है वह 1759 ईस्वी में खत्म हुआ था। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि चंद्रमा का आकार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? ए 1/4, बी 1/2, सी 3/4 और डी 1/6। तो चंद्रमा का जो आकार है दोस्तों वो पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? तो 1/4 होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? ए 1939 में, बी 1914 में, सी 1936 में और डी 1941 में। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो दोस्तों हुआ था वो 1941 में शुरू हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। और दोस्तों यह कब से कब तक चला था? तो यह 1939 से 1945 तक चला। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे यह शुरू हुआ ना, कब शुरू हुआ है, अगर यहीं पर पूछ देता कि अंत कब हुआ था तो 1945 ईस्वी में अंत हुआ था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा ग्रह है जिसका अपना कोई उपग्रह नहीं है? ए मंगल और बुध, बी शुक्र और बृहस्पति, सी बुध और शुक्र, डी मंगल और बृहस्पति। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है? तो दोस्तों वो जो है वो बुध और शुक्र है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे बुध से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम आपको बताते हैं, तो आप नोटबुक पर नोट करते जाइएगा। बुध को सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कहा जाता है और बुध को सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे मंगल को दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है। और उसके बाद शुक्र के बारे में आप नोट कीजिए, शुक्र को पृथ्वी का भगना ग्रह कहते हैं
शुक्र को पृथ्वी का वाहन कहते हैं, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी कहते हैं, शुक्र को सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं, शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। जितना आपको याद रखना है। और इसके बाद बृहस्पति दोस्तों, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? ए अरुण, बी वरुण, सी शुक्र और डी मंगल। तो सौरमंडल का जो सबसे ठंडा ग्रह है दोस्तों वह है वरुण। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया था? ए कोलकाता, बी सूरत, सी इलाहाबाद और डी आगरा। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो प्रथम कारखाना स्थापित किया था दोस्तों वह सूरत में स्थापित किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि नाना साहब की उपाधि किसको दिया गया? ए बालाजी बाजीराव, बी बालाजी विश्वनाथ, सी संभाजी और डी राजा राम। तो नाना साहब की जो उपाधि दी गई है दोस्तों यह बालाजी बाजीराव को दी गई। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दहेज स्वरूप कौन सा स्थान दिया गया? ए दिल्ली, बी बम्बई, सी कोलकाता और डी सूरत। तो इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को जो है दहेज के रूप में दोस्तों जो दिया गया है वह कौन सा जगह दिया गया है? तो मुंबई दिया गया। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि टेलीविज़न का प्रसारण पहली बार कब हुआ? ए 1959 में, बी 1960 में, सी 1968 में और डी 1955 में। तो टेलीविज़न का जो आविष्कार शुरू हुआ दोस्तों 1959 में। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? ए अहमदाबाद, बी हैदराबाद देहरादून, सी दिल्ली और डी खड़गवासला। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो दोस्तों स्थित है यह कहाँ पे है? तो देहरादून में है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और कह रहा है कि त्रिशूल क्या है? ए लड़ाकू विमान, बी उपग्रह, सी मिसाइल और डी रडार। तो त्रिशूल जो है दोस्तों यह एक प्रकार का मिसाइल है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है प्रथम डाकघर कब खोला गया था? ए 1766 में, बी 1767 में, सी 1765 में और डी 1778 में। तो प्रथम जो डाकघर खोला गया था दोस्तों यह 1766 में खोला गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों भारत में निर्मित रूप से प्रथम डाकघर 1766 में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा खोला गया। किसके द्वारा? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा दोस्तों खोला गया था। तो इसको आप अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी खान अब्दुल गफ्फार खान, सी JRD टाटा और डी सत्यजीत रे। तो मरणोपरांत भारत रत्न जो दिया गया था दोस्तों किसे दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ए अमृतसर, बी पटना साहिब, सी ननकाना साहिब यानी पाकिस्तान और डी लाहौर। तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था दोस्तों यह कहाँ पे हुआ था? तो ननकाना साहिब यानी पाकिस्तान में जो अभी स्थित है जो वहाँ पे हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों इसका जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन ननकाना साहिब पाकिस्तान में जो अब स्थित है वहाँ पे हुआ था। जो सिख धर्म के संस्थापक तथा प्रथम गुरु थे। कौन? तो गुरु नानक।
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एयर इंडिया किसने खरीदा है? ए टाटा समूह, बी अंडानी समूह, सी रियाल समूह और डी आदित्य बिरला समूह। तो एयर इंडिया जो दोस्तों है, एयर इंडिया इसे किस कंपनी ने अभी खरीद रहा है? तो वह टाटा समूह ने खरीद लिया। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का दोस्तों। दोस्तों एयर इंडिया की स्थापना मूलतः JRD टाटा ने ही किया था। कब? तो 1932 ईस्वी में टाटा एयर सर्विसेज नाम से की थी, जबकि 1962 में इनका नाम परिवर्तित कर दिया गया और एयर इंडिया रख दिया गया। तो 1962 से पहले जब पूरे 1932 में इसका नाम यानी कि स्टार्टिंग समय में जो इसका नाम था वह टाटा एयर सर्विसेज नाम था, पर उसको रूपांतरित करके 1962 में एयर इंडिया कर दिया गया। यानी कि अगर पूछ दें एयर इंडिया जो है दोस्तों, यह नाम कब पड़ा? तो 1962 ईस्वी में पड़ा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि यूके के राष्ट्रीय पशु क्या है? ए शेर, बी हिरन, सी हाथी और डी बेर। तो यूके का जो राष्ट्रीय पशु है दोस्तों वह शेर है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बंधुआ बांध बिहार के किस शहर में स्थित है? ए बांका, बी नालंदा, सी जमुई और डी नवादा। तो बंधुआ बांध जो है दोस्तों यह बिहार के किस जिले में है? तो बंधुआ बांध बिहार के बांका जिला में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि रूस ने यूक्रेन पर कब हमला किया? ए 24 फरवरी 2022, बी 25 फरवरी 2022, सी 24 मार्च 2022 और डी 24 अप्रैल 2022। तो रूस ने यूक्रेन पर जो हमला किया था दोस्तों यह 24 फरवरी 2022 को हमला किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि काल निर्णय क्या है? ए तारीख, बी कैलेंडर, सी वर्ष और डी इनमें से कोई नहीं। तो काल निर्णय जो है दोस्तों यह एक प्रकार का क्या है? तो कैलेंडर है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि डाकघर नामक पुस्तक किनकी रचना है? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू और डी इंदिरा गांधी। तो डाकघर जो है दोस्तों यह रविन्द्रनाथ टैगोर के पुस्तक का जो है रचना, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। किसका? रविन्द्रनाथ टैगोर के, यानी पोस्ट ऑफिस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि महात्मा गांधी के जन्मदिन दिवस के साथ, फिर से बोल दे, महात्मा गांधी के जन्म दिवस के साथ और उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। किनका जन्म दिवस मनाया जाता है? ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी मोरारजी देसाई और डी गुलजारीलाल नंदा। तो महात्मा गांधी का जो जन्म होता है दोस्तों उसी के जन्म दिवस के रूप में एक उसी दिन जो है एक और किस नेता का जन्म हुआ था? तो उस नेता का जो नाम है दोस्तों उस नेता का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। इनका भी जन्म दिवस 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ए 8 मार्च, बी 8 अप्रैल, सी 8 दिसंबर और डी 8 जनवरी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है दोस्तों यह 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हाल ही में किसे महावीर चक्र मरणोपरांत मिला है? ए गुरतेज सिंह, बी संतोष बाबू, सी के पिलानी और डी तेजेंद्र सिंह। तो महावीर चक्र जो है दोस्तों, महावीर चक्र यह किसे मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद मिला है? तो इसका जो राइट आंसर का दोस्तों वो होगा संतोष बाबू को। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
दोस्तों बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू को 2021 में मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया है। कब? तो 2021 में। दोस्तों चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ए असम, बी मिजोरम, सी नागालैंड और डी मेघालय। तो दोस्तों गारो जो पहाड़ी है दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों यह मेघालय में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों मेघालय में दो और पर्वत हैं, एक गारो हो गया, दो और हैं खासी। कौन सा? खासी है, और गारो खासी, और एक है जयंती। कौन सा? जयंती। दोस्तों यह तीनों जो है ये एक ही जगह पर स्थित है। यहाँ पे गारो, यह खांसी और यह जयंती, यानी कि तीनों काश इसको उस राज्य को घेरे हुए हैं, जिस कारण यहाँ के यानी मेघालय के जो मानसीराम है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसी कारण उम्मीद करते यह बात आपको समझ में आ गए होंगे। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ए जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, बी कील नहर, सी वेरिंग जल डमरू मध्य और टी पाक जल डमरू मध्य। तो राम सेतु जो दोस्तों है, यह राम सेतु यह कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों राम सेतु है यह पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह पाक जल डमरू मध्य में है। तो दोस्तों यह तमिलनाडु भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वर द्वीप और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पुस्तक ए बुक ऑफ लाइट वेल ए लव्ड वन हैज ए डिफरेंट माइंड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ए हार्पर ली, बी जेरी पिंटो, सी अमीश त्रिपाठी और डी अरुंधति राय। तो दोस्तों ए पुस्तक ऑफ लाइट वेन ए लव्ड वन हैज ए डिफरेंट माइंड के जो लेखक हैं दोस्तों यह कौन है? तो दोस्तों यह एक जेरी पिंटो है। इसका ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE किस वर्ष स्थापित किया गया था? ए 1960, बी 1885, सी 1947 और डी 1920। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है दोस्तों इसकी स्थापना जो थी 1920 ईस्वी में की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाए गए हैं? ए गंगा, बी कावेरी, सी गोदावरी और डी सिंधु। तो जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना है दोस्तों ये किस नदी पर बनाए गए हैं? तो दोस्तों यह गोदावरी पर बनाए गए। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों यही पूछ रहे किस राज्य में और किस जिले में? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में यह स्थापना इसकी की गई थी। इसके तो जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना के कहाँ पे? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में किस नदी पे? तो गोदावरी नदी पे। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि विंध्याचल डैश वंश के संस्थापक थे? विंध्याशक्ति डैश वंश के संस्थापक थे? ए वाकाटक, बी काकतीय, सी चोल और डी पांडव। तो विंध्याशक्ति जो है दोस्तों कौन? विंध्याशक्ति जो वाकाटक वंश के संस्थापक। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? ए रविंद्र जडेजा, बी ईशांत शर्मा, सी युजवेंद्र चहल और डी आर अश्विन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा युजवेंद्र चहल। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? ए नरसिम्हादेव प्रथम, बी वक्रदेव, सी कुदेपसिरी और डी महामेघ वाहन। तो
किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों? तो वह नरसिम्हादेव प्रथम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों यह कोणार्क ओडिशा में स्थित है और यहीं पर नरसिम्हादेव ने जो है सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियो लेने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर से ज़रूर जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो समाप्त होती हैं और मिलते हैं कल के वीडियो में फिर से। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।